नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात कर रहे हैं अग्निवीर योजना के बारे में, जिसको भारत सरकार ने आर्मी में बहाली के लिए लागू किया है। हालांकि इस पर मेरा एक और वीडियो आ चुका है, उस वीडियो को भी आप जाकर देखिएगा। उसको हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस पर मैंने अच्छे तरीके से इसके थोड़ी जो अच्छाई है उसके बारे में और बहुत सारी जो बुराइयां हैं उसके बारे में डिस्कशन की है अपने बुद्धि विवेक के अनुसार। हालांकि यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेना का जानकार व्यक्ति नहीं हूँ, परंतु हमारे घर के लोग, हमारे आसपास के लोग सेना में बहाल हैं और हमारे गांव के अभी भी कई लोग सेना का जो मेडिकल करा के बैठे हुए हैं 1.5 सालों से, और उनकी बहाली की प्रक्रिया को भी भारत सरकार के जो सिस्टम है उसने एक बार में स्क्रैप कर दिया। बोला कि आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपने 5 मिनट के अंदर दौड़ निकाला है, पुशअप्स किए हैं, जो भी आपने क्राइटेरिया को पालन किया है, बहुत रिगरस उसमें मेडिकल टेस्टिंग होती है, उस मेडिकल टेस्ट से आप गुजरे हैं, तो वो सारे आपके स्क्रैप हो गए। अब पुनः से आपको वही अग्निवीर, पहले तो इस नाम से हमको आपत्ति है। अग्निवीर मैंने दे रहे हैं 4 साल की नौकरी और नाम दे रहे हैं बाहुबली, अग्निवीर। क्या है ये? टूर ऑफ ड्यूटी ही रहने दीजिए ना, वो टूर ही तो है। 4 साल जाएगा तो मैंने 6-9 महीना ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग लेगा, 3-4 महीना उसका कुल छुट्टी में निकल जाएगा या 5 महीना, कुल मिला के बचेगा 3 साल। वो 2.5-3 साल सेवा देगा जहाँ रहेगा, उसमें से आप 25% सेलेक्ट करेंगे, बाकी 75% को वापस करेंगे। तो सेलेक्ट करने का जो प्रक्रिया होगा वो आपके अनुसार, वो रिगरस ट्रेनिंग में जो अच्छे मार्क्स लाएगा उसका, रिगरस ट्रेनिंग में जो अच्छे मार्क्स लाएगा, आर यू सीरियस? जो 5 मिनट के अंदर में दौड़ के जाता है, क्या वो अच्छा मार्क्स नहीं लाएगा? सारे लड़के लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जो अफसरों की चापलूसी करेगा, जो अफसरों के अर्दली का काम करेगा, जो अफसरों के हाँ में हाँ मिलाएगा, जो कि मिलाया जाता है, बिल्कुल मिलाना चाहिए, लेकिन जो चापलूसी करेगा, जो अफसरों में अपनी पैठ बनाएगा, उनको वहाँ पे रखा जाएगा और बाकी लोगों को वापस किया जाएगा। इससे और अफसरशाही बढ़ेगी फौज के अंदर। किसी भी हिसाब से जो 4 साल के लिए लड़का जाएगा वो अफसरों की कितनी इज्जत करेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि उसको पता है कि साला हमको तो रहना नहीं है, 4 साल के अंदर में फिर से हमको बाहर जाना है। तो वो उतनी श्रद्धा, उतनी इज्जत नहीं दे पाएगा अपने अफसर के लिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी लड़का जब कम समय के लिए जाएगा और ये समझ रहा है कि हमारे लिए जो सोशल सिक्योरिटी है वो उतना नहीं है, जाने के बाद 10 लाख रुपया आप दे दीजिएगा, उसको वापस कर दीजिएगा, ऐसे कंडीशन में वो पैसे के लालच में आकर के डाटा लीक्स वगैरह भी कर सकता है। क्योंकि डाटा को लीक और ये जो जासूसी का काम है वो केवल गद्दार लोग ही नहीं करते, कभी कभी पैसे के लालच में भी आकर लोग करते हैं। और जब किसी को कम पैसा मिल रहा है फौज में सर्विस करने के बावजूद भी, उसके सोशल सिक्योरिटी पर शक है कि उसका सोशल सिक्योरिटी बरकरार रहेगी या नहीं, तो हो सकता है कि किसी के दबाव में आकर, किसी के साथ कुछ डील करके, लालच में आकर सेना के जो डाटा है उसको भी लीक कर दे, उनकी गुप्त जानकारियां लीक कर दे। इसका भी एक डर है, क्योंकि उसको पता है कि उसको 4 साल बाद वापस जाना है। 25-24 बरस में, 26 बरस में वो व्यक्ति रिटायर आ जाएगा। उसके बाद वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि बिजनेस करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें जो कमियां हैं उसको दूर किया जाने चाहिए। जो
स्टूडेंट्स के जो कंसर्न्स है, जो उनकी चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। प्रॉपर डिस्कशन करना चाहिए इस मुद्दे को लेकर के, और जो उसमें अमूलचूल सुधार करने की आवश्यकता है उसको सुधार किया जाना चाहिए। परंतु कुछ सवाल वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के नाम पर जो ट्रेनें जलाई जा रही हैं, उनसे भी है। आप बताइए कि वो जो बच्चे, आप वीडियो में देख रहे होंगे कि स्कूल के बच्चों पर भी आक्रमण किया गया, स्कूल बस पर भी, ये बेहद शर्मनाक है। बेटा डर लग रहा है आपको? कोई भी फौज की तैयारी करने वाला लड़का ये कर ही नहीं सकता। वो 5-5, 7-7 साल के लड़के स्कूल बस में हैं और उस पर पत्थरबाजी हुई, उसको वेंडलाइज किया गया। उन लड़कों के मन में कितना भय होगा, उन बच्चों के मन में, आपको अंदाजा है इसका? नहीं है। क्या आपको अंदाजा है कि उस ट्रेन में बैठे हुई एक छोटे बच्चे को लेकर बैठी हुई महिला, उस ट्रेन पर जब अचानक से आप हमला करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, उस समय उसके मन में कितना भय व्याप्त होगा? आपको अंदाजा है? नहीं है, नहीं है। और इसीलिए ऐसे आंदोलन जल्दी समाप्त कर दिए जाते हैं। एक बहाना मिल जाता है, आप पर गोलियां चलेंगी, आप पर फायरिंग्स होंगे, आप पर आंसू गैस छोड़े जाएंगे तुरंत। कुछ तो शर्म करो और अपने अंदर में जो असामाजिक तत्व हैं उसको पकड़ के पीटो, उसको भगाओ। हाँ, ट्रेन रोकनी है रोक दो, कोई आपत्ति नहीं है। 2-4 घंटा डिले होगा, परेशानी उसमें भी होगी पब्लिक की, लेकिन मैं मानता हूँ चलो कम से कम जान माल का नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन आप जब ट्रेन रोकने के बाद अचानक से उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं, ये तो जिहादियों की करतूत है भाई। जो किसी मस्जिद से मौलाना ने सिखाया और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, जो पहले कभी केवल कश्मीर में हुआ करती थी, अभी पूरा देश में चल रहा है। तो ये तो बंद करिए। किसी भी स्थिति में इस चीज़ को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। जिस तरीके से आज के डेट में पूरे इंडिया के हर शहर में, चाहे वो सिकंदराबाद हो, चाहे आरा हो, पटना हो, बक्सर हो, यूपी का बलिया हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ हो, ट्रेन को जलाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस देश का युवा अपने ही देश को जला डालने के लिए उतावला है, उसको एक मौके की तलाश थी, ऐसा लग रहा है। ऐसा ना करो। धरना देना है, बंद करना है, दुकानें बंद करनी है, जो भी करना है करो, लेकिन ढंग से करो, वरना पब्लिक का सेंटिमेंट तुम्हारे अगेंस्ट होगा। और जब तुम्हारे अगेंस्ट होगा ना, तो पब्लिक खुद तुमको पीटने लगेगी। और जब पुलिस तुम्हारे इस जो आंदोलन है उसको कुचलेगी, तो कोई भी पब्लिक तुम्हारे साथ नहीं आएगी। इसलिए आप जो ये कर रहे हैं ना, वो बेहद ही गलत कर रहे हैं। और अगर आपके बीच में कोई असामाजिक तत्व, कोई जिहादी तत्व इस तरह का घुसपैठ करके ये कर रहा है, तो तुरंत उसको पहचानिए और अपने ग्रुप से निकाल के उसको बाहर करिए। उसके आई कार्ड चेक करिए, उसके नाम चेक करिए, कहीं वो किसी मस्जिद का मौलवी द्वारा सिखाया हुआ व्यक्ति ना हो। अन्यथा आपके पूरे इस मुहिम को भयानक, हिंसक जो बना दिया गया है, उसको कुचलने में सरकार को तनिक भी देरी नहीं लगेगी। आप इस बात को ध्यान में रखिए। किसी भी तरीके से ट्रेनों को जलाना, बसों को जलाना, पब्लिक को पीटना, उनके दुकानों को लूटना, ये किसी आर्मी की तैयारी करने वाला व्यक्ति का हो नहीं सकता। कोई भी हमारे घर का लड़का हो, उसका नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, गुस्से में वो ट्रेन रोक सकता है, बैठ सकता है पटरियों पर, वो जायज़ है। पुलिस की लाठी खा सकता है, पुलिस के साथ थोड़ा धक्का मुक्की भी हो सकता है, पत्थर नहीं चलाएगा। वो भी तब जब उस ट्रेन में महिलाएं, बच्चे सब हो। कई तो वीडियो ऐसे आए जिसमें बच्चों को गोद में लेके महिलाएं प्रोटेक्शन के लिए भाग रही। ये कहाँ का
प्रदर्शन है भाई, ये इराक और सीरिया तो नहीं है, और इराक और सीरिया बनने भी नहीं देंगे। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों से जो इस प्रदर्शन में शामिल है, ये अपील करूंगा कि आप शांतिपूर्वक ढंग से गाड़ी रोकिए, धरना दीजिए, कलेक्ट्रेट को घेर लीजिए, आप सांसद महोदय को घेरिए ना। जब तक सांसदों और नेताओं को नहीं घेरिएगा ये काम नहीं होगा, क्योंकि नेताओं और सांसदों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात ये भी है कि जब तक बस नहीं जलती, दंगा नहीं होता, तब तक ये सरकार सुनती नहीं। मास्टर स्ट्रोकवादी अभी बिल के आने का, इसके अग्निवीर नामक टूर ऑफ ड्यूटी के जो आया है, उसके अभी पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस को बता रहे हैं, और जब सरकार वापस लेगी तो उस समय उसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस को बताएंगे, जैसे किसान आंदोलन के नाम पर इन्होंने किया था। तो आप इस तरह के कुकृत्यों में शामिल न होइए, इस तरह के कुकृत्यों से बचिए। जल्द ही मैं प्रयास करूंगा कि हमारे गांव के कुछ बच्चे जो 1.5 साल से अपना फिजिकल और मेडिकल दे करके वेट कर रहे थे कि अब उनका रिटन एग्ज़ाम होगा और उनको आर्मी में ज्वाइनिंग मिलेगा, उनके सपनों पर जिस तरीके से भारत की सरकार ने और हमारे सबका विश्वास वाले सरेंडर मोदी जी ने जो पानी फेरा है, उसके बारे में मैं कुछ अभ्यर्थियों से इंटरव्यू लेने का प्रयास करूंगा। बाकी आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।